मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिले के प्रभार दिए जाने को लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। ऐसी उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा जोरों पर है कि जल्द मध्य प्रदेश के मंत्रियों को जिले के प्रभार दे दिए जाएंगे। मंत्रियों को जल्द जिले का प्रभार दिए जाने की खबर मिलते ही एक तरफ भाजपा नेता काफी खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश सरकार के मंत्रियों को इतने महीने गुजर जाने के बाद जिले का प्रभार नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री पर ही निशाना साध रही है। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अभी हाल ही में 2 नए मंत्री भी बनाए गए हैं। लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के करीब 7 महीने बाद भी मोहन सरकार के मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं दिया गया था। ऐसे में पिछली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो मंत्री जिन जिलों के प्रभारी थे उनमें से ज्यादातर नई डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बने हैं और वे अभी भी अघोषित रूप से उन्हीं जिलों में प्रभारी मंत्री के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री अभी भी अपने पुराने जिलों में ही सक्रिय हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों को जिले का प्रभार जल्द दे सकती हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से मंत्री हैं जो पुराने जिलों के प्रभारी मंत्री रहे और अब भी वहीं सक्रिय हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के गुना जिले की हम बात करें तो यहाँ पिछली शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रभारी मंत्री थे, जो आज भी गुना में पूरी तरह से प्रभारी मंत्री की भूमिका में सक्रिय है। यही हाल ग्वालियर जिले का भी है, जहाँ पर पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे तुलसी सिलावट भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। दतिया जिले की बात करें तो वहाँ से पिछली शिवराज सरकार में सुरेश रानखेड़ा प्रभारी मंत्री थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। कहते हैं कि अब भी सरकार के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस क्षेत्र में दबदबा है। भिंड में पिछली शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिले के प्रभारी मंत्री थे। हालांकि नई डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी वह मंत्री हैं, लेकिन उनकी जिले में सक्रियता कुछ कम हुई है। यही हाल ग्वालियर चंबल संभाग का है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी फिलहाल पुराने जीते हुए और दोबारा मंत्री बने जिले के घोषित प्रभारी मंत्री बने हुए हैं। मंत्रियों को जिले का प्रभार जल्द मिलने की खबर पर भाजपा नेता भी खुश हैं और उनका कहना है कि मंत्रियों को जिले का प्रभार मिलने से आम लोगों और कार्यकर्ताओं को भोपाल तक परेशान नहीं होना पड़ता। उनके सारे काम प्रभारी मंत्री के माध्यम से जिले में ही हो जाते हैं। साथ ही जिले में विकास की समीक्षा भी समय समय पर होती रहती है। वैसे हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 15 अगस्त तक सभी मंत्रियों को जिले के प्रभार मिल जाएंगे, ताकि वह अपने जिले में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहरा सके। जल्दबाजी होगी अब? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय अक्सर दिल्ली जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर उनको चर्चा करनी होती है, संगठनात्मक भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं और जिलों के प्रभार बांटे जाने हैं। कोई काम प्रभावित होता है और प्रभारी मंत्री के माध्यम से बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए किसी भी नागरिक को या किसी कर्मचारी को, किसी कार्यकर्ता को भोपाल की दौड़ नहीं लगाना पड़ती है। प्रभारी मंत्री के माध्यम से सारे काम हो जाते हैं और विकास के भी कामों की समीक्षा वो लगातार करते रहते हैं। तो इन सारे कामों को गति देने के लिए प्रभारी मंत्री जल्द नियुक्त होना चाहिए और मुझे लगता है जैसा सीएम साहब ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले हम प्रभारी मंत्री बना देंगे और 15 तारीख को 15 अगस्त वाले दिन प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करेंगे। करीब 7 महीने से मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं दिए जाने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यमंत्री पर रिमोट से चलने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि मुख्यमंत्री खुद अपनी सरकार के मंत्रियों के विभाग और प्रभार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें हरी झंडी लेने के लिए बार बार दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दबाव बना रखा है। शायद इसी खींचतान की वजह से डॉक्टर मोहन यादव सरकार का हर काम स्लो और डिले हो रहा है। देखिए, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। छोटे छोटे काम के लिए इनको दिल्ली भागना पड़ता है। प्रभारी मंत्री बनाना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है।
अभी इन्होंने एक मंत्री बनाए हैं रामनिवास रावत, करीब उनको 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनको मंत्रालय नहीं दिया। किस विभाग के वो मंत्री हैं अभी तक उनको यही नहीं पता। करीब 7-8 महीने हो चुके हैं, जिलों के प्रभारी मंत्री ये अभी तक नहीं बना पाए हैं। दिल्ली की दौड़ बार बार लगा रहे हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिससे जिलों के विकास कार्य ठप हो रहे हैं, जिलों की प्रगति नहीं हो पा रही है, प्रदेश की प्रगति नहीं हो पा रही है। लेकिन अब तो लग रहा है कि जल्द बन जाएंगे, ऐसा दावा अब किया जा रहा है। पिछले 8 महीने से लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। प्रभारी मंत्री के जिलों के प्रभार देने के लिए कई बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली से हरी झंडी अभी तक उनको नहीं मिली है। जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिलेगी, प्रभारी मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे। कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में चले गए हैं, खेमेबाजी हो चुकी है। जो कांग्रेस से गए हैं उनको भी प्रभार चाहिए, उनको भी मंत्री पद चाहिए। तो ज़बरदस्त खींचतान भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार के हर काम स्लो हैं और हर काम डिले हो रहे हैं। बहरहाल अभी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के लगभग सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन तो हो गया है, लेकिन अभी भी मंत्रियों को जिले का प्रभार दिए जाने का इंतजार है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस से पहले जल्द प्रभार दिए जाने के संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन आपसी खींचतान के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश में कब और किन मंत्रियों को जिले का प्रभार मिलता है, ये जल्द पता चल जाएगा। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।